ईद कुर्बान 2026 की जो तनख्वाह आई है इससे कोई एक हफ्ता पहले कबल, उसमें इस कदर कट लगाए गए तो 60,000 वर्कर है जो सफाई करता है। मौसूफ मिनिस्टर बल्दियात, MD सुथरा पंजाब, तर्जुमान LWMC मैसेज करता हूँ, कोई जवाब देना पसंद नहीं करता कि उस सुथरा पंजाब के ऑफिस में पैसा कितना लगा IT पे। 15 करोड़ से ऊपर की बात करें, उसकी मीडिया वॉल, उसकी चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए। मैं इस सारे सिनेरियो में जब देखता हूँ कि यार इनके टेंडर्स जो हैं वो क्या हैं, आज भी ये एवेल्यूएशन रिपोर्ट डिस्प्ले पे नहीं है। सानू नहीं पता कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਰ ਹੈਗਾ ना ਇਹ किन्ने दा बनया जे। इको रोड से आए आप मॉडर्न कचहरी की तरफ से, तो मैं वहाँ पर गया तो वो मैंने देखना था कि बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ जगह नहीं है। 1.25 करोड़ रुपए का उसका भी टेंडर हुआ था, तो पता चलता है कि वहाँ पर ना एक कमरा ही रह गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का आइकॉनिक प्रोजेक्ट सुथरा पंजाब, न जाने इसको किसकी नजर लग गई या ब्यूरोक्रेसी इसकी जड़ों में बैठ गई, वल्लाहु आलम। हालात ये हैं कि सुथरा पंजाब के जो मुलाजमीन हैं उनमें एक बड़ी तादाद ईद पर, ईदी तो दूर की बात, ईद पर अपनी बुनियादी तनख्वाहों से भी महरूम रहे हैं। आज एक वीडियो आई है जिसमें एक दरवाजे के साथ सुथरा पंजाब का एक वर्कर यूनिफॉर्म पहने हुए झूल रहा है। वो अपनी जान दे चुका है। इस पर अभी फैसलाबाद से चूंकि वीडियो आई है, इसमें हकायक और उसके साथ साथ जो मकामी इंतजामिया क्या नैरेटिव और क्या टेक बिल्ट करती है ये अभी देखना बाकी है, तो उस पर ज्यादा बात करना काबिल अज़ वक्त है। बट एक शख्स यूनिफॉर्म पहनकर अपनी जान दे रहा, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन समथिंग, इट इज अ मैसेज। ज्यादा समझना मुश्किल हो तो आप गली मोहल्ले में, जो आपकी गली मोहल्ले की सफाई करने के लिए शख्स आता है सुथरा पंजाब का हरे रंग का यूनिफॉर्म पहने हुए, कभी उसको एक कप चाय का पिलाएं। अगर वो सूटा शूटा लगाता हो, सिगरेट पीता हो, तो उसको सिगरेट ऑफर करें और फिर उसके बाद उसकी आप बीती सुन लें। विल कम टू नो अबाउट एवरीथिंग। इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बट इतने बड़े और हैरानकुन इंकशाफात जो ईद के मार्के में सफाई के नाम पर, वैसे मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मैं एक खाम ख्याली पालना चाहता हूं कि ये मरियम नवाज साहिबा, क्योंकि हमें बताया गया कि मरियम नवाज साहिबा जब ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद बाहर निकलती तो पहली बात ये उन्होंने पूछी थी, सफाई हो रही है, सफाई हो रही है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यार कितना ख्याल है, माँ तो ऐसी होती है। लेकिन मेरे पास मौजूद है आमिर सलामत साहब, हमारे भाई, इन्होंने मेरी खाम ख्याली दूर कर दी। आमिर साहब मुझे माफ कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम। आप खाम ख्याली नहीं, वालेकुम अस्सलाम। आप अब हकीकत सुनेंगे भाई। अच्छा जी। खाम ख्याली में तो हाय हाय हाय। इमरान भाई, आमिर भाई तनख्वाहें मिली भाई ये ना ईद से 4 दिन पहले हम्म ये स्टोरी मैंने शुरू करने का जब सोचा तो एक सैनिटेशन वर्कर से ही सोचा। अच्छा जी। जो झाड़ू फेरता है, जिसको हम अपने हीरोज कहते हैं, वो हीरोज ने जिस तरह से अपना रोना सुनाया, तो मैंने कहा यार इस स्टोरी को जरा मैं डिग आउट करूं कि अंदर से निकलता क्या है। सो मैंने अपने तौर पर करना शुरू किया, तो पता ये लगता है ईद कुर्बान 2026 की जो तनख्वाह आई है इससे कोई एक हफ्ता पहले कबल, उसमें इस कदर कट लगाए गए। किसी का 20,000 कट, किसी का 15,000 कट, और मैं आपको वो दूंगा भी, आपने ब्लर करके उसके स्क्रीनशॉट लगाने भी हैं। अच्छा जी। वो मुझे कोई 15-20 इकट्ठे हो गए अचानक से। किसी ने पर्सनल मैसेज किए, एक ग्रुप था उसमें मैंने चीज शेयर की, तो पता ये लगता है कि हर ईद उल अजहा पर ये टोका तेज होता है। तेज क्यों होता है? 10,000 रुपए का ऐलान मौसूफ वजीर बल्दियात ने लिबर्टी में खड़े होके पूरे जोशो जज्बे के साथ किया कि ये 10,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। इमरान साहब वो इनाम फीवर कर कर, ठीक है, शहर को साफ करने पर। जाहिर सी बात है वो अगर मैडम सीएम के कुर्बान करेंगे तो, मैडम सीएम के वो हीरोज हैं तो हमारे भी हीरोज हैं ना। पर उनको चक्कर कैसे दे दिया गया कि ईद कुर्बान पर ये एक बड़ा कट लगाया जाता है, ईद कुर्बान पर ही। और इमरान भाई ये लाहौर की सिर्फ बात करूं तो 60,000 वर्कर है जो सफाई करता है।
ये लाहौर में। ऐसे साफ नहीं अगर होता। डिवीजन की बात करें तो वो मतलब 1 लाख प्लस चले जाते हैं, पर लाहौर 60,000 पर मुश्तमिल वर्कर साफ करता है। तो मैं लाहौर से ही शुरू करूंगा ना, फिर दीगर जिलों में क्या होता होगा अगर लाहौर शहर की अगर पोजीशन है, वो चलो लाहौर को ही पूरी तनख्वाह दी होती। पता ये चलता है कि ये तनख्वाह कभी भी पूरी नहीं मिलती, क्योंकि इनका जो सॉफ्टवेयर है उससे वो तस्वीरें बनाते हैं और उसकी जो हाजिरी है वो डिजिटल लगती है। ठीक बहुत अच्छी बात है, क्या मगर बंदा काम कर रहे थे हाँ नहीं हाँ हाँ, होता। दैट्स वो बकायदा वो फील्ड वर्क दिखाते हैं। फोटोग्राफर मौजूद पर है। मजे की बात है, वो जो जोनल ऑफिसर होता है, वो जो तस्वीरें बनाता है, माशाल्लाह उसकी भी तनख्वाहें नहीं आई। हाय हाय। अच्छा, मैंने फिर ये जानने की कोशिश की, मौसूफ सेक्रेटरी बल्दियात, मौसूफ मिनिस्टर बल्दियात, एमडी सुथरा पंजाब, तर्जुमान LWMC, मैसेज करता हूँ जवाब नहीं आता कि ये तनख्वाहों का क्या प्रॉब्लम है। ईद पर दूसरे मामलात का पूछता हूँ, कोई जवाब देना पसंद नहीं करता। तो मेरे एक दोस्त हैं, भाई हैं, उनको मैंने कहा यार तू ही चेक कर ला, शायद तेनू दस दें। मेरे चूंकि सवाल ज्यादा हैं तो पता लगता है यार नहीं ये कई तो अलग भी पास जाते हैं ना। वो नहीं यार, वो ना थोड़ा सा वो तो उसने ये बताया है कि ये तो गैर हाजिरियों पर है। इसका मतलब है अगर गैर हाजिरियों पर इतने बड़े कट लगे हैं तो शहर में आधी तनख्वाह जी आधी तनख्वाह कईयों तो की फिर शहर जिन्ना साफ कीता है। इतना साफ किया। और अच्छा, वो ट्रांसपोर्टेशन का पेट्रोल जरूर पै गया, ओ हो वेरी वैलिड पॉइंट ठीक है। कि अगर कूड़ा इकट्ठा करने वाला गैर हाजिर रहा और उसने कूड़ा इकट्ठा नहीं किया तो डंपर कैसे भर गए जो साइड पर जाकर टनो मनो। और उधर जाकर देखें तो हर महीने पिछले महीने से ज्यादा कूड़ा इकट्ठा ओ किया जा वो रहा बताया जाता है, क्योंकि कूड़े वो ट्रिप के पैसे होते हैं, वो पेट्रोल के पैसे होते हैं। है। हाय हाय हाय। जब ये कूड़े की तादाद बढ़ाते हैं, भाई किसने चेक करना है, किसने चेक करना है। मगर मैं इस पर दोबारा आऊंगा। भाई तनख्वाह मैंने रोते देखे, लोग बिल बिलाते देखे। अच्छा, मैंने उनसे पूछा आप बात करना चाहेंगे? वो कहता साडी नौकरी ना एक साथ चली एक जानी है। साइड ए बिल्कुल हकीकत में ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਊ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਭੁਗਤਨੇ ਆ ਤੇ इस साल भी भुगतांगे। पर मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया भाई कि एक बंदा धूप इनमें से में। अक्सर लोग माइनॉरिटीज से ताल्लुक रखते हैं जी बिल्कुल जो बिल्कुल। मुसलमानों की ईद कुर्बान पर उन्हीं फेंकी ओजरियां संभाल रहे होते हैं आपकी उनकी आपकी गलाजत अलाइशें संभालते हैं सर। अलाइशें संभाल रहे होते हैं उनकी गलाजतें संभाल रहे होते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि ये माइनॉरिटीज हैं और इनका हमें जवाब देना है। ये हमारे हीरोज हैं, हम कहते ये हैं हम्म पर करते नहीं हैं। अब मुझे बताएं, जो चेयरमैन LWMC हैं खोखर साहब, हम्म मैं उनको भी मैसेज करता हूँ। वो तो देख के, चूंकि सवाल मुश्किल है ना, सवाल मुश्किल है तो फिर जवाब भी मुश्किल है। अब क्लेम ये है इमरान मेरे भाई, पास यहाँ खोखर साहब आए उन्होंने अपनी शान के कलाबे मिला दिए सर। सबसे ज्यादा तो आशीष कर हाँ, उठे। इसमें कोई शक नहीं है, जाहिर सी बात है वो करना चाहिए उनको, उनका ये क्लेम है तो करेंगे। पर उन मुलाजमीन की तनख्वाहों के बारे में क्या होगा भाई? ये ऑन रिकॉर्ड है ना चीज। भाई मैंने आपको बता दिया, इनका फोरेंसिक ऑडिट हो गया ना और कर लेता किसी बंदे दे पुत्र ने, तो भाईजान मैडम मरियम को फिर ये सोचना चाहिए, फिर सर किसका लेंगी वो, फिर फारिग किसको करेंगी वो, ये देखना होगा। उसके पीछे रीजन ये है, इमरान भाई, लाहौर शहर की जो तपती धूप है ना, जो सर्दियां हैं, मैंने उनकी टूटी जूतियों के साथ उनको काम करते देखा। वो वर्कर्स हमारे हीरो हैं, हमारे घर के बाहर गंद साफ करते हैं। तो हम उनकी तनख्वाहों के लिए अगर आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, मैं तो हैरान ये हूँ कि बड़े बड़े नामी गिरामी सफाई पर बड़े और सफाई नो डाउट बहुत अच्छी हुई है, मगर कुर्बानी भी इस बार बहुत कम हुई है, 40% कम कुर्बानी हुई लाहौर शहर में। मगर हम इसको मान भी लें, सफाई की है उन हीरोज़ ने, आप उनका भी हक मार जाएंगे तो आप किधर जवाब देंगे इमरान साहब? अनफॉर्चुनेट आप अगर जवाब देते हैं, हमने तो सादा सा सवाल पूछा, मतलब इमरान साहब कितना को मुश्किल होता है आपको पता है कि मैं अब आपको फिगर कोड करूंगा इनके टेंडर्स के साथ कि उस सुथरा पंजाब के ऑफिस में पैसा कितना लगा, आईटी पे, आईटी पर कितना पैसा लगा है। मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं, इक्विपमेंट्स, चीजें, राइट लेफ्ट, 15 करोड़ से ऊपर की बात करें। उसकी मीडिया वॉल, उसकी
चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए, आईटी कंपनी हायर करने के लिए, उनकी सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। सो ब्रदर मुझे ये बताएं इमरान साहब कि इतने बड़े डिपार्टमेंट में इतना बड़ा ब्लंडर हो जाना, क्या इनको शर्म नहीं आती? क्या इनको ये जो ठंडे कमरों में बैठ क्या के सीएम को नहीं पता इन बातों का? मैं तब मुझे एक क्या बात पॉसिबल बताएं, है कि उन्हें मैं नहीं आपको एक पता? बात बताऊं, मैं ये हम आगे स्टोरी करेंगे पर मैं आपको कोड कर देता हूँ। लाहौर शहर में ना स्टीमर्स लगने थे भाई। मैं आपको इन हाजिरियों का एक पैटर्न बताता हूँ। मैं देसी सा बंदा हूँ, मैं आईटी से ज़्यादा रेलेवेंट नहीं हूँ, पर मैंने सिर्फ रिसर्च की कि एक जीपीएस कैमरे की ऐप है, उससे एक तस्वीर बनाई जाती है जैसे हाजिरियाँ लगाते हैं। वो हाजिरियाँ सॉफ्टवेयर के ज़रिए इनके जाती होंगी, अपलोड हो जाती ठीक है, अपलोड हो जाती हैं। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाना, कोई जरा तस्वीर भी बना रहे ਉਹਦੀ भी हाजिरी गायब हो जाना, ये अजीब बात नहीं है। मैं ਖਲੋ ਕੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਚੌਕ ਟੰਗਤੀ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਰਹੀ है और वहां पे एक्चुअली नहीं लगी। है ही नहीं है ना, वहां पर होती तो नजर आती ना, वहां पर है नहीं। मैंने बना के ना वो मैं खुद देखूं कि यार आप ये कह रहे हैं कि लोग उस डाटा को भी फोर्ज कर रहे हैं। मियाँ साहब एक बंदा नौकरी पे आ रहा है जिसकी 40,000 तनख्वाह होगी, वो इतना नवाबजादा होगा कि वो दफ्तर में घुसे ना, फील्ड में काम ना करे। सर एक जो सफाई करने वाला है उसके ऊपर भी एक उसका चेक एंड बैलेंस है, फिर उसके ऊपर भी एक चेक एंड बैलेंस है, 3 लेयर सिक्योरिटी है उनकी चेकिंग की। तो भाईजान इसका मतलब है इतना बड़ा, मेरा तो एक छोटा सा सवाल है कि एक बड़ा नंबर, किसी की आ भी गई तनख्वाह, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आई, किसी की आई किसी की नहीं, एक बड़ी तादाद, बड़ों काफी सारों की कटौतियां हो गई, काफी सारों की नहीं, ऑलमोस्ट सबकी। मतलब बहुत ही को रेयर केसेस होंगे, ये हजारों में जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता इमरान साहब। अब मुझे तकलीफ इस बात की है कि आप सादा सा ढीला सा जवाब दे के, वो भी किसी को, मुझे नहीं, क्योंकि मैंने आगे से सवाल करना था कि भाई आप ये बता दें कि ये ईद पर ही इतनी बड़ी कटौती की वजह क्या है। वैसे भी पूरी तनख्वाह नहीं देते, वैसे भी अगर रिकॉर्ड इनका फॉरेंसिक करवा लिया जाएगा ना, उसका ये कहते हैं कि पूरी ठेकेदार का मामला, ये ठेकेदार अच्छा नहीं, वो कुछ तो एक इलाके हैं, कर लेता होगा, कुछ एक इलाके हैं, मगर प्रोसेस तो सुथरा पंजाब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की ऑफिस से ही चलता प्रोसेस, वो तनख्वाहें उधर से ही बनती हैं। तो ये तो सादा सा रिकॉर्ड है इमरान भाई, बैंक की ट्रांजैक्शन मुंह बोलता सबूत होगी, अब उसको टैली करना है उस तस्वीर के साथ। अच्छा उन तस्वीर चेक किन्ने करनी है सर? बिल्ली की आप ही मेरे जी पुजी, आप ही मेरे बच्चे जी भाईजान दुध दी रखवाली ते बिल्ले बैठनगे ते कौन बताएं। अच्छा पंजाब गवर्नमेंट खास तौर पे सीएम साहब बड़ा प्राइड लेती हैं सुथरा पंजाब का। अच्छा नहीं प्राइड लेती हैं, पर मैं कहती हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट क्लीनिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन रिसेंट मीटिंग जो हुई है उसमें उन्होंने खासी झाड़ भी पिलाई है कि अच्छा सुथरा पंजाब उस तरह डिलीवर नहीं कर रहा। इमरान भाई मुझे एक बात बताएं, एक पॉलिटिकल बंदा चेयरमैन है, एक पॉलिटिकल बंदा वजीर है, और ईद पर वो धुआंधार विजिट कर रहे हैं, आप सेफ्टी अथॉरिटी जाते हैं, रोड्स पर जाते हैं, हर जगह पर जाते हैं, पर सैनिटरी वर्कर क्या वहां पर एहतजाज करेगा? उधर टब्बर ਨੂੰ जलील कर देंगे, ठीक है, उसके टब्बर को जलील कर देंगे। यार मैं तो सादा सा सवाल कर रहा हूं इमरान साहब, ए तस्वीर खींची, एडा वड्डा कट मारिया, आप काउंटर चेक करा के फॉरेंसिक करवा लें, सर आपको पता लग जाएगा असल हकीकत क्या है। वो नहीं जाएगा, वो जाएगा तो मर जाएगा। सैनिटेशन वर्कर वहां पर अगर जाता है तो वो तो रुल जाएगा भाई, उन्हें किन्नू जाके ठंडे कमरे जाके मिलना है, कौन मिलेगा, कौन उसे हाथ मिलाएगा, मुझे ये बताएं। तो कैसे ये पूरा होगा? तो भाई मेरा तो क्लेम है, मैं ये क्लेम करता हूं सर, आप थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएं ना फॉरेंसिक, तो लग समझ जाएगी। थर्ड पार्टी उनके पास नेस्पाक है तो सही नहीं वो ये वो इस मामले में नहीं है, ठीक है, ये ऑडिट के हवाले से आप करवाएं, ऑडिट के हवाले से आप फॉरेंसिक करवाएं थर्ड पार्टी, पता चल जाएगा भाई। कोई आप ऑन ग्राउंड किन से पूछ रहे हैं जो खौफ में मुब्तला है? इमरान भाई वो नहीं जा सकते, वो क्या कहेंगे? वो जाके बताएंगे मेरी तनख्वाह नहीं आई। ओ भाई उनके अकाउंट चेक कर लें, सिर्फ आप उनकी ईद पर जो मतलब चलें, वो सीएम पंजाब साहब हम्बल सबमिशन बराए करम एक दिन अपना सुथरा पंजाब के लिए निकालें,
आपका आइकॉनिक प्रोजेक्ट है, जाकर कुछ चीज़ें वहाँ पर लाजमी आपकी अपनी आंखों से देखने वाली हैं। वहाँ जाकर ज़रूर देखें कि ठेकेदार या फिर सुथरा पंजाब किस किस तरीके से आपके हीरोज़ को कट लगाते हैं और बिलखसूस इस ईद पर क्या क्या मंजन बेचा गया है। आपको सिर्फ ये बताया गया इतने टन, इतने मन, इतने ये, इतने वो, इतने पहाड़ बना दिए हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे फुर के कपड़े हैं। बराए करम उसको चेक कीजिए। सुथरा पंजाब के तहत बेतहाशा पैसा जो है वो पानी की तरह बहाया गया पंजाब की सफाई के लिए, अरबों में कहानी है। इसको किस तरह से देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इस पर बहुत प्राइड ले रही है, दे आर वेरी हैप्पी कि इस दफा कमाल हो गया। इमरान भाई, इसमें कोई शक नहीं है, जब कोई बंदा जैसे हमारी सुपर सीएम वो एक कोशिश कर रही हैं और इनिशिएटिव और क्रेडिट उनको लेना भी चाहिए लाहौर को साफ करने के लिए, प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, और एक भारी जो रकम है वो सुथरा पंजाब के लिए दी गई है और उसको दूसरे जो इजला में भी अब फैलाया जा रहा है, पूरे पंजाब में पहुंच ठीक रही है। है। ठीक अब अच्छा, वहां पर ठेकेदारी निज़ाम भी कर रहे हैं कुछ, सारा कुछ है, बट हम उस प्रोजेक्ट पे बात करेंगे जो लाहौर शहर में इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हैं। मैं इस सारे सिनेरियो में जब देखता हूँ कि यार इनके टेंडर्स जो हैं वो क्या हैं, उसको टेंडर्स की तो अब तो पेपरा ऑनलाइन हर चीज है, अब तो हर चीज ऑनलाइन नजर आएगी आपको। बिल्कुल, बड़ा अच्छा, अब तरमीम भी हुई है हाँ। पेपरा रूल्स के अंदर, अब तो जो चीज चाहिए आपको ऑनलाइन मिलनी चाहिए, और इसका भी क्रेडिट लिया जाता है और लेना चाहिए भी, बड़ी अपडेट की गया है और सारे मामलात को। मगर जब मैं इसको देखता हूँ तो एक चीज़ बड़ी आम सी लगती है, जो शॉपिंग बैग आप लेते हैं। हाँ, वो अलाइशों वाला, ठीक है। अब वो अलाइशों का जो शॉपिंग बैग है, मैं उस पर पूछता हूँ तमाम बड़ों इसके टेंडर के वाले जी, मैं चेयरमैन साहब से पूछता हूँ, सेक्रेटरी बल्दियात से भी पूछता हूँ, क्योंकि सेक्रेटरी बल्दियात साहब जब DGPH होते थे तब का मेरी अच्छी सलाम दुआ है। मगर वो कहते हैं कि मैं इसको, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, उन्होंने कहा कि मैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट को कहता हूँ आपको इस बारे में बताते हैं, किसी ने नहीं बताया। मैंने फिर पूछा कि यार क्या है, फिर वो कहते हैं कि मैं एक आधे दिन में इसका रिकॉर्ड देता हूँ। मगर जब उसका टेंडर देखा गया भाई, जो कानून है ये पब्लिक मनी है, ये पैसा जो है आवाम के टैक्स का पैसा होता है, जिसको आप किसी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो इदारों पर इस चीज़ की बाउंडिंग है कि वो बताएं कि ये पैसा कहाँ पर खर्च रहेंगे। आपको याद है कि किसी दौर में इलाके में सड़क बनती थी तो तखमीना लागत वो एक लिखा होता था कि इतने करोड़ की लागत से बनाई गई, वो अब किधर हैं, वो गुम हो गई हैं, वो तख्तियां वो अब दफन हो गई हैं। अच्छा, वो तख्तियां तो कहते हैं बड़ी गाली होती थी, वो लोग अपनी तशहीर के लिए जी बिल्कुल, लगती अब भी हैं, पर उसमें तखमीना नहीं होता, लगती अब भी हैं, तखमीने के बगैर लगती जी बिल्कुल। तो हमने जब वो देखा तो उसका मैंने टेंडर पढ़ा, शॉपिंग बैग का, ये प्लास्टिक पॉलीथीन वेस्ट बैग, जी 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 जी। तो इसको मैं देखता हूं कि 10,50,000 बड़े शॉपिंग बैग्स, अच्छा जी, और तकरीबन 4.5 लाख छोटे बैग्स, अच्छा जी। ये बैग्स का एक टेंडर होता है, और उसको जब मैं देखता हूँ खोल के तो उसमें पता ये चलता है कि माशाल्लाह से इसमें एक एवेल्युएशन रिपोर्ट पेपरा की वेबसाइट पर डालना लाजम होता है। ठीक है, ठीक है, कि पेपरा कि ये कितने का तखमीना आया, कौन सी कंपनी आई। अच्छा, चूंकि इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइवेसी होती है ये, और प्राइवेसी को प्राइवेसी ही रहना चाहिए। ये पब्लिक मनी में कौन सी प्राइवेसी होती है? नहीं, फिर भी कि शायद वो चूंकि कौमी सालमियत को खतरा होना, तो ऐसी चीजें तब छुपाई जाती हैं। अलाइशों वाले बैग से कौमी सालमियत को खतरा है? छुपाई तब जाती हैं कि ये है तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, दिखाना तो ये पब्लिक होना चाहिए। अच्छा, मैं पूछता रहा, बड़ा ही रुला मियां साहब, मैं सेक्रेटरी साहब ने भी जवाब देना बंद करता, चेयरमैन साहब तो वैसे ही नहीं जवाब देते, बिलाल खोखर साहब जो है माशाल्लाह, और MD साहब तो बिल्कुल ही नहीं जवाब देते। नतीजा क्या निकला है? सर, नतीजा ये निकला कि जब मैंने उनको भेजा, सहाफी का काम है पहुंचना, पहुंच तो गए होंगे मुझे यकीन है। ये 2023 का ही ये टेंडर है, ये मेरे मोबाइल फोन पर 2023 का, उसके बाद 23, 24, 25 और अब 26। ये 23 को भी ये दिखा रहा है नो रिकॉर्ड टू डिस्प्ले एवेल्युएशन रिपोर्ट का।
और आज भी ये एवेल्यूएशन रिपोर्ट डिस्प्ले पे नहीं है। सानू नहीं पता कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 300 ਦਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 250 ਦਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 150 ਦਾ ਬਣਿਆ। ठीक है, ਸਾਨੂੰ नहीं पता ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ। शॉपर कितने का बन सकता है ज्यादा से ज्यादा? 3 रुपए ਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, 5 रुपए ਦਾ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ 10 ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਲਾ ਲਵੋ। ਚਲੋ ਜੀ 50 ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਲਾ ਲੇ, 50 ਵੀ 300 ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 300 ਦਾ ਕਿ 350 ਦਾ ਇਹ ਤੇ ना दसना ना, क्योंकि मेरे जराए ने ये बताया कि पंजाब भर के लिए 3.25 अरब रुपए की जो रकम है वो इस ईद के 3 दिन के ऑपरेशन के लिए मुख्तस की गई थी। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये आमिर भाई जो कह रहे हैं सानू नहीं पता, ये इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बात कर रहे होते हैं। इनकी किसी बात को भी आपने बगैर इन्फॉर्मेशन के नहीं समझना। There is always information there। पर ना so, लेकिन सानू की पता 350 ਦਾ कि किने दा सानू नहीं पता एक चॉपर किने दा पे है। ठीक है, अच्छा इमरान भाई, अगर इसको आप देखा जाए तो लाहौर में 15 लाख बैग, अच्छा नहीं, और दूसरे जिलों में, अच्छा ये मैं नहीं समझ पाया अब तक। ये चूंकि इसलिए नहीं समझ पाया चूंकि रोज डेवलपमेंट हो रही है, चूंकि मरियम साहिबा ने खजाने का मुंह खोला हुआ है पंजाब को साफ करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं, अच्छे के लिए खोला होगा ना। हुन जो उत्थे हो रहा है ए हुन अगर यार, पर मुझे दुख इस बात का हुआ कि इन बैग्स के पीछे मिसाल मेरे से भाई, ये मैं आपको ना तीनों दूंगा, 23, 24, 25, 26 रिकॉर्ड नॉट फाउंड किथे गुआच गया है यार। अच्छा एक और खौफनाक चीज है, छोटे ने अच्छा मैं पेपरा को पूछूंगा, पेपरा को मैंने एक आधे दिन में पूछना है, रिटर्न पूछूंगा, क्योंकि देखें ये पब्लिक मनी है तो इसका बताना इनका फर्ज है। चलो अफसरान ते नहीं दस रहे मसरूफ होंगे, सफाई ऑपरेशन बड़ा तेज है ते पर ये भाई बैग्स इग्नोर होते थे। अच्छा मैनू इंज पता लगा है, मैं कि यार मैंने ज़रब देना शुरू किया कि अगर यार 26 करोड़ 24 करोड़ रुपए का ट्रांसपोर्ट का ठेका है जिदे विच 950 प्लस डंपर चलना है, 24 करोड़। अच्छा जब मैंने इन बैग्स को चेक किया मैं क्या ते डंपरां तो अगे लंघ गई गल, मैनू लगदा हुण दसणगे, यानी शॉपिंग बैग्स दी कहानी डंपरां नालों भी अगे। सर शॉपिंग बैग ना कहो, ये अलाइशों वाले बैग हैं, ये और हैं बैग, पॉलीथीन बैग सर, ये पॉलीथीन ही इसको वो बड़ा इसकी टर्मिनोलॉजी है वो बायोडिग्रेड। हाँ तो बायोडिग्रेडेबल तो मटेरियल है ना। अच्छा आमिर भाई थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी सीएम ने दे दी सुथरा पंजाब को, मतलब जायंट्स हैं, जिन खड़े हुए जिन। अभी एक साहब से बात हो रही थी एंड ही वाज कंप्लेनिंग कि भाईजान तेल के चक्कर में जो कुछ हो रहा है तो भाई वो रिक्शे वाला लड़ पड़ता है, वो कहता है जी तू काम नहीं कर रहा है। वो पीछे हमने उसको वीडियो भी बनाई, उसके ऊपर हमने बात भी की। वो कहता है तेल तुसी पी जाते हो तो काम असी करिए, रिक्शे तेल खून पा के चलावा किवें चलावा भाई। वो तो एक आम सफाई वाला कहता है भाई जी झाड़ू भी अपना लाना पड़ता है। हाँ जी 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 भाई, इसमें कोई शक नहीं है। अब भाई लाहौर शहर की अगर बात करूँ ना, सिर्फ लाहौर में, पर भाई तुहानू इहदे विच एक गल दस दियां। सिर्फ पहले मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि चाइना में ना करप्शन करन ले ना फाइल ला दिंदे आ सारे लग जाण कौमा बंद नहीं ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਫਾइल ला देंगे आ, बड़ा छोटे जुर्म की सजा बड़ी सख्त है, पर उसके बावजूद भी मैंने देखा कि वहां पर सजाएं हो रही हैं। इसका मतलब है कि करप्शन ये माइंडसेट है, ये नहीं मेरे भाई। लेकिन मसला ये है कि मैनू अल्लाह मियां माफ कर दें यार। फिर मैं आपसे सीधी बात करता हूँ, इधर देखें जी जी, क्या खड़ी मशीनरी के पैसे चार्ज हो रहे नहीं हो रहे? सर हो रहे हैं, क्यों नहीं? खड़ोती मशीनरी दे भाईजान तेल चोरी हो रहे हैं नहीं हो रहे? सर 200% हो रहा। खाली डंपर चल रहे नहीं चल रहे? पर अभी हम जाएंगे इसी के ऊपर, ये जो आपने मशीनरी वाली बात की है भाईजान। मैं ना आगे हंस रहा था कि यार लाहौर शहर में मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, 965 डंपर्स चले लाहौर शहर। अच्छा ठीक, 965 प्लस इन बिटवीन है, तो ये आउटसोर्स डंपर चल रहा है, आउटसोर्स के लिए, आउटसोर्स जी आउटसोर्स क्या बोला था जी, ईद के दिनों के लिए चांद रात को उन्होंने आ जाना, तो उन्होंने लाहौर से अलाइशें उठानी थी। अच्छा भाई वो मैंने अपने तौर पर सारी चीजें की, पर मैं कुछ स्पॉट पे गया, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, और मैं खुद गया, कोई और नहीं गया। मैंने वहां पर डंपर ना एक
ਫੋਟੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੀ है। मैंने बड़ा मजा आया यार, मैंने भी वैसे वो सीख लिया है, मैंने भी वो लोकेशन के साथ फोटो ली है ताकि ਕਿਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦਾ ਕਰਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਵਹਾ ਤੇ ਸਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੋ, सही है। अल्लाह का वास्ता जी, ऐसी खींची अपनी टाइम से रही। अब वो 7 बजे का टाइम था और वजीर ख़जाना जो हैं वो पंजाब के मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान का वो इलाका था, उनका डेरा है उनके पास ना, ठीक है। वो ये पुल उतरते साथ ही, तो साथ ना वो साथ ही एक सड़क के अंदर ना छुपी हुई डंपिंग साइट बनी हुई थी। मैं आपको वो तस्वीरें दोनों दूंगा। एक एक्सीवेटर खड़ा था, 300 प्लस एक्सीवेटर लाहौर में चलाए गए हैं, तो एक्सीवेटर खड़ा है पर स्टार्ट है। अच्छा मैंने ना देखा थोड़ी देर, मैं क्या खड़ा है ना, सामने गंद पे है, स्टार्ट है। अच्छा फिर मैंने सोचा, अच्छा मैं तब ना मेरा माइंड कहीं और चल रहा था, मैंने ना सिर्फ उसकी तस्वीर बनाई कि वो खड़ा है और सामने नज़र आ रहा है कि वो खाली जगह पड़ी हुई है। 7 बजे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुर्बानी तो सवेरे हो गई ना, पर ना वो चूना जो डंपर्स के 2 डंपर्स के इर्द गिर्द लगाया गया था ना, वो इंज लगता सी कि जिवें सवेरे ही वो चूना लाया है या फिर दोपहर ही लाया होएगा। उस तो वो डंपर बाहर ही नहीं आए किते ना, वो 2 डंपर जरूर खड़े नजर आए और स्टार्ट है नहीं, वो डंपर स्टार्ट नहीं अच्छा, थे, डंपर स्टार्ट एक्सीवेटर नहीं, था। एक्सीवेटर फिर स्टार्ट, मुझे ठीक पता है। चला कि एक्सीवेटर का ना रेंट बनाने के लिए थोड़ा बहुत ये बंद नहीं चला देंगे। फिर मैंने कोट लखपत जो डंपिंग साइड है उधर एक एक्सीवेटर देखा, वो भी चाह रहा सी, ओदी वीडियो है मेरे कोल, वो बंद है ना, बंदा अंदर हैगा ते कल्ला ही चली जा रहा, धुएं कड्डी जा रहा। फिर ये सुआसिल वाली साइड पर एक डंपिंग पॉइंट था, वहां पर गया हूँ, वो कूड़े के ऊपर खड़ा है, सादा खड़ा है, वो भी वीडियो है, एक डंपर लोड हो रहा है। तो भाई लाहौर शहर के अंदर ना मैंने ट्रांसपोर्ट की बीट बहुत देर की है सर। 950 डंपर का पता की मतलब है कि ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। और फी ट्रिप काउंट होना है, वो एक मुख्तसर रकम उन्होंने 24 करोड़ रुपए की हुई है, 24 या 26 करोड़ की विद फ्यूल की है कि ये देंगे वो देंगे। और सबसे ज़्यादा जो डंपर्स हैं तकरीबन 250 के करीब, वो सिर्फ इकबाल जोन के लिए हैं, जहाँ पर चेयरमैन साहब भी रहते हैं, बिलाल कोकर साहब, वो उत्थे है, पता नहीं उत्थे डायनासोर दी लाइशां चुकनी है कि किदियां चुकनी है, मतलब वो 250। भाई उस पर मेरा ये क्लेम है बतौर जर्नलिस्ट। इन्होंने ज़िशान मलिक साहब हैं एडवाइज़र टू सीएम, और उसके बाद एमडी भी गया, वजीर भी गया सेफ सिटी अथॉरिटी में, कि ट्रैकर्स होते हैं इन गाड़ियों में, ठीक है। चलें एक्सीवेटर तो भाई लाहौर शहर के अंदर सीसीटीवी का निज़ाम अच्छा है ना, तो माशाल्लाह जब मैंने फिर डिग आउट किया कि इन्हां कंपनियां चों इस रूट पर ये अच्छा गुजरने हैं। जी जी माशाल्लाह इन्हीं कंपनी से जिनको ईद पर ठेका दिया है, वो यही कंपनियां ते किसी ने वो लैंडफिल साइट का भी ठेका, कि वो साल का ठेका नहीं होता कि तू 4 डंपर इन्नियां शैवां देनियां सानू ते साल जो करोड़ा रुपया, मतलब वो कोई मतलब इतनी अमाउंट बनती है कि मैंने समझ तो बाहर है। वो साल की उन्होंने भी अदा करनी है उनको, ते उन्होंने ही देता कि ईद ते भी तुसी चुकना है। अच्छा ईद पर कूड़ा उठाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट निज़ाम भी है कि आउटसोर्स करके कि तुसी इत्थों दा कूड़ा पहुँचाना है, और वही कंपनियों को ईद पर भी ठेका दिया है। तो मैं ये सोच रहा था कि यार वो उदों छुट्टी ते चले जाते हैं जिन्हों ने रूटीन का कूड़ा चुकना होंदा है, चलो शायद अलाइशें उठानी होती हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की पुरानी रिहाइशगाह के बाहर ना अरफा करीम के बिल्कुल सामने से एक ट्रक गुजरा ईद के पहले दिन ही, मैंने उसकी फ़ोटो बनाने में कामयाब हुआ। वो पता नहीं कितों को मलबा चुक के लिया इसके कूड़ा, वो कूड़ा ही कूड़ा लमकिया पिया, वो भी तुहानूं मैं देंगा, वो सारा कूड़ा लमकिया पिया उहदे ते मैं परेशान, मैं कहा यार ये पता नहीं की ले जा रहे हैं, अलाइशां शाम का वेला शायद घट गई होन। सो द पॉइंट इज भाई वो डंपर्स हैं जो लाइशों के लिए आए। जी भाई। अच्छा ये भाई वो 900 950 डंपर नहीं चल सकता लाहौर में। मेरा क्लेम यही है, और मैं पूछता रहा कि लाहौर में 114 के 15 डंपर, यार तफसील भी नहीं बताने। अच्छा अब किस हद तक आप चीज़ों को छुपाएं, डाक रखते हैं ना भाई कि मुझे आप अनाउंस करें कि जी फलानी जगह पर फलाना पॉइंट है। अच्छा शहबाज शरीफ के दौर में मैंने ये देखा है, मैं उनको ये क्रेडिट दूंगा कि चीज़ों की विजिबिलिटी होती थी, शायद तब अफसरान कुछ और टाइप के थे, वो बता देते थे, शायद होते भी होगी, करप्शन होती होगी, बट वो बता देते थे कि यार ये स्पॉट है, ये स्पॉट है। वो भाई इन्होंने स्पॉटिंग भी नहीं बताई कि यार इतने पॉइंट्स होंगे, सिर्फ पॉइंट की तादाद बताई है, जगह नहीं बताई। भाईजान 60 लाख किलोमीटर चल गई है मशीनरी पूरे पंजाब में। अच्छा पूरे पंजाब के जिला भी नहीं है, पर जितने भी हैं 60 लाख। मैं सवाल पूछा लाहौर च किन्नी चली है, जेडी रेंटल मशीनरी लीती सी, ओदा भी जवाब अजे तक नहीं दिता। वो भाएं की मैं मतलब
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ बैंक स्टेटमेंट मांग लिए यार। मैं तो पूछ रहा हूँ कि लाहौर में कितने किलोमीटर चली है मौसूफ, ये बता दें ये डंपर्स। भाई सेफ सिटी का जो कैमराज है ना, इनको पता है कि कौन सा पॉइंट बंद है, कौन सा पॉइंट बंद नहीं है। ठीक है, चलो मान भी लेता जाए। भाई नंबर प्लेट्स, ये कितना बड़ा तमाचा है मुंह पर लाहौर ट्रैफिक पुलिस के भी कि डंपर्स की नंबर प्लेट्स ना होना और आगे गैर नमूना नंबर प्लेट्स होना बहुत रेयर होंगी जिनकी नंबर प्लेट्स होंगी। नंबर प्लेटा तो कितने ना जो दियां। पिकअप्स और जो चिंची रिक्शे और लोडर्स हैं हाँ। उनमें तो किसी की भी नहीं है नंबर प्लेट। तो मजाक रखा ही नहीं सुथरा वजह पंजाब ने। वजह बस आइडेंटिफाई उन्होंने रखा कैसे ही कर नहीं, सकेंगे रखा आप? ही नहीं। आप आइडेंटिफाई, अब मियां साहब ये तो बाद का टॉपिक है ना कि इनकी भी नहीं है, मगर जो ऑन रोड ट्रक चल रहा है जिसको आपने करोड़ों रुपए लगाकर रेंट पर लिया है, उसकी तो होनी तो चाहिए उसकी ना। नंबर प्लेटें बाय लॉस कहते हैं, यानी आप आईने पाकिस्तान की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। मेरे पास तस्वीरें हैं नहीं, सबकी। वो आपको याद है कि ये मेट्रो के पुल के नीचे एक डंपर स्कूल के बच्चों के ऊपर उलट गया था एग्जैक्टली पाकिस्तान मिंट के पास। जी जी तो एग्जैक्टली। वो रॉन्ग वे जा रहा था, तो भाई तो इन्होंने कह दिया कि तो ठेकेदार का है। आपको नहीं पता पहले कि इन्होंने डंपर- कहा गवर्नमेंट का है ही हाँ, नहीं, हाँ, हाँ। और आज तक उस मामले का कुछ नहीं बना। रॉन्ग वे जा रहा तो वॉयलेटर था भाई और वो गवर्नमेंट ड्यूटी पे था। अब वो बंदा किसी को मार और के बच्चे चला मर गए। जाए, हाँ, वो किसी को ठोक के चला जाए, ना उसकी नंबर प्लेट है ना उसकी आइडेंटिफिकेशन है फ्रंट से, ओ भाई ये सवालिया निशान नहीं नजर आया। उसमें ट्रैकर लगाना लाजम है, उसका ट्रैकर वो का। ट्रैकर वाली अच्छा, कहानी ऐसी सुनी। हाँ जी, मोटरसाइकिल ते हाँ जेबी जी, पा जी, के जी, जी, ट्रैकर ਤੇ ठीक है। मोटरसाइकिल ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ट्रक खड़ा है ट्रक ਦਾ जाके वो तेल बेच ले। भाई डंपिंग साइटों पर आपने कैमरे किन के लगवाए? कंपनीज के। वो किन की हैं? वो इन्हीं की हैं, वो इनके मामलात को देखती हैं। पर ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਈਟੀ ਤੇ ਲਾਤਾ है ना, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ बहुत अच्छा कर रहा है। पर भाई आपने डॉज करने के लिए भाई और किसकी चीज के लिए हो रहा है? भाई आप कहते हैं कि जी आपने सीएम पंजाब को दिखा दिया है कि ए लाहौर दे विच डंपर चल रहे हैं सर। ओ भाई 900 950 डंपर लाहौर के लिए सर, ए मेरे हाथ जोड़े है। ये जब आए हैं सर, मैनू बुला लें 2 दिन दे दें, मैनू 3 दिन का डाटा दे दें, ए जीपीएस लोकेशन दे दें सर, कोई बंदा नहीं ना हैगा कोई चेक करने वाला, तो भाई मैं को 2 बंदे नाल लै जावांगा, मैं वेख के दस दियांगा। पर उसका जवाब कौन देगा? कॉन्ट्रैक्टर को तो पैसे देने के लिए बिल बन रहे हैं धड़ाधड़ बिल बन रहे हैं। मतलब यार कुछ, मतलब इनको पॉलिटिकल लोगों को भी नजर अच्छा आता। होता पता है कि आमिर भाई, जब आप जैसा या मेरे जैसा शख्स कोई चीज पॉइंट आउट करता है, रेज करता है, तो फौरी तौर पर कह दिया जाता है कि पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए हमसे सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर ये सब कुछ कर रहे हैं। इनको सुथरा पंजाब रास नहीं आ रहा, और सुथरे पंजाब की जो प्रोडक्टिविटी है उससे इनको प्रॉब्लम हो रहा है। इस इमरान भाई चीज का क्या जवाब भाई देंगे? बात ये है, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? मैं हूं दस देना वैसे वोट ते अमानत हुंदा है, मैं नून लीग दा वोटर हां। मेरी बात सुने, मेरी आप वॉल जाके चेक कर लें कि मेरा नैरेटिव किधर है। हाँ गलत होता था बुज़दार दौर में, आपने और मैंने स्टोरी की थी ना पार्कों के ऊपर कि पार्कां बन गई, सारा कुछ बिल देते तो उत्थे एक बेंच नहीं लगा। मियाँ साहब तो अरबों आज रुपए खा लिए क्या गए आज थे। खामोशी इख्तियार कर लें? आज उस वर्कर की तनख्वाहों पर आवाज ना उठाना, खामोशी इख्तियार कर लें। आंखों से देखी हुई चीज को पर खामोशी इख्तियार कर लें। ये क्या बात हुई अच्छा, है? मैं देखता था कि सुथरा पंजाब के जो वर्कर्स हैं जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, उनमें कुछ रवैयों में तलखी आ रही है। मुझे रीजन समझ नहीं आती थी। नाउ आई कैन विटनेस, नाउ आई कैन सी कि भाई जब चूल्हे बुझ रहे होंगे और वो जो टमटमाती लॉ है उसको बचाने के लिए आपको खामोश रहना पड़ेगा और उसी निज़ाम में अपने आप को जला देना होगा, तो आपके रवैये तो फिर खराब होंगे। मैं आज सुथरा पंजाब के तमाम वर्कर्स से, ग्राउंड फ्लीट जो है उससे माफ़ी चाहता हूँ कि अगर हमारी तरफ से, हमारी कौम की तरफ से आपके साथ कभी कोई दिल आज़ारी का मौका हुआ तो मैं माफ़ कीजिएगा, बिकॉज नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि यू आर रियली डिप्राइव्ड पीपल। हालात ये हैं कि आपको आपकी मुकम्मल तनख्वाह तक नहीं मिल सकती। आमिर भाई, होप ब्राइटर साइड के है, होप कहाँ से आ सकता है? कोई है ऐसा जो सुनने वाला हो, या सब अन्य? अच्छा इमरान भाई, मेरे ना 4-5 काणे पॉइंट थे, मेरे 4-5 पॉइंट थे। वो सिर्फ 4-5 पॉइंट ये थे
कि मैं किसी को भी नहीं जानता। मैंने एक तवील अरसा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी किया भाई, मैं नहीं ठेकेदारों को जानता कि कौन अच्छी है, बात है, मेरा ताल्लुक नहीं है। अच्छी बात है। हमने सहावत की है, आवाज़ बुलंद की है, हुकूमत किसी की भी हो, हम्म, हमें कुछ नहीं लेना देना। अब तकलीफ क्या होती है कि पहले सिंगल कॉलम अखबार में खबर छपती थी, और उससे तो मसला हल अफसरान होता है, बुला लेते थे मसले को कि हल यार करते थे। दसो इत्थे की गलत है, सस्पेंड होते थे लोग, हम्म, लोगों के खिलाफ इंक्वायरीज होती थी। हमें मुआवनत के लिए बुला लिया जाता था कि बताएं, हमारी मुआवनत करें, हमें बताएं क्या है कैसे है, इसको बेटी ठीक करो। वो बताते थे। मगर बदकिस्मती से इमरान भाई, मैंने ना टेंडर्स को जब देखा ना कि 5,000 ना पोल्स पर स्टीमर लगाने के लिए एक ही कंपनी है जिसको सालों से, अच्छा मजे की बात है, अगर कोई ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर है, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਠੇਕਾ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕੋ तब्दीली नहीं हो कंपनी, रही। बागे पीछे होंगे या इलाके वंडे होंगे। आप टेंडर्स को जब देखेंगे उनके इलाके बांटे होते हैं, ये यार मतलब और कोई कॉन्ट्रैक्ट, ये पेपरा का निज़ाम है ना, ये चेक एंड बैलेंस चेक करने के लिए होता है कि आप इसको बेहतर करें। अब मुझे एक बात बताएं भाई, एडवर्टीजमेंट के लिए ये 5,000 स्टीमर, आपको पता है कि लाहौर की सड़कों पर अगर 2,500 स्टीमर लगा हो ना तो लाहौर दसदा है कि गजिया बचे। ये मैं सारी कैंपों का हैंड पम्फलेट्स जो हैं वो 2-2 लाख बने हुए हैं, पता नहीं कितने वंडे गए, और 2.5-2.5 लाख कोई और चीज़ बनी हुई है। मैं आपको ना पूरी एविडेंस दूंगा सर। कसूर रोड से कलमा चौक तक एक स्टीमर नहीं है, ठीक है। कलमा चौक फ्लाईओवर पर चंद स्टीमर, वो कितने को होते हैं, 8-10 वो लगे हैं, राइट लेफ्ट कोई नहीं। उसके नीचे से अंडरपास देख लें, उस पर भाई मेरे पास कमोबेश ईद के पहले दिन और दूसरे दिन की जीपीएस लोकेशन के साथ वीडियोस का ना अंबार है। इवन मैं खोखर पैलेस के सामने भी नंगे आवा, वो भी गंजा, उत्थे भी कोई शय नहीं लगी हुई, उधर भी एक स्टीमर नहीं लगा। अगर वो 5,000 स्टीमर मतलब लाहौर दे किसी इको शहर च जाके लाता, इधर से लाहौर से जल्लो तक जो मोड़ है वहां पर एक पोल लगा के दूसरा पोल छोड़ के एक पोल लगा के 8-10 लगाए, मेन के जी इतने बहुत स्टीमर कोनों पर चौकों में, भाई 5,000 स्टीमर गायब होने का, 1,000 स्टीमर मेरा क्लेम है, उससे ज्यादा लगा हो चेक कर लें सर, एक दिन पहले ही लगे थे ना सर। सेफ सिटी अथॉरिटी उनको यह भी दस दो कि जेडे रक्षा ते आके ला के गया किन्ना को ला लेता है भाई। 30 दिन का रिकॉर्ड होता है, 30 दिन में ये चीज टेकअप ना की गई तो सारा कुछ क्लेम। अच्छा मेरे को जेड़ा क्लेम हैगा, अगर ये अब होता क्या था, ये ना अगर पीएचए से याद ले ना कि किसी जगह पे स्टीमर लगाने हैं, वो कहते हैं फलां रोड फलां रोड फलां, अब वो कहते हैं 500 स्टीमर अक्रॉस द सिटी, बस यानी अक्रॉस द सिटी। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੌਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਸਰ ਜੀਪੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੈਨਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ अच्छी नहीं छापी ਉਹਨਾਂ ਨੇ, वो बिल्कुल अंदर प्रिंटिंग दे विच ना फॉल्ट है जो बैनर्स में है, बैनर्स में जो कपड़े के बैनर्स हैं उसमें नहीं है। अच्छा फिर मैं माल्टन मोड़ पे तो डिगया पे एक ना, वो भी वीडियो आपने ज़रूर लगानी है, लम्हे पे है, इतना बड़ा लोहे का बना हुआ स्टीमर गिरा पड़ा अरफा करीम के सामने। मैं उतर के देखता हूँ, मैं गौर करता हूँ कि पीछे जंगलूद लोया वो टुटिया पे है, लमकिया पे थले, वो जंगलूद लोया है ते वो फ्लैक्स ते फ्लैक्स नहीं होंगी जिवें ठेकेदार चाड़ दिंदा फ्लैक्स ते फ्लैक्स, उसने वो फ्लैक्स पीछे पुरानी पर ऊपर चढ़ा के लगा दी है। बिल नव्या दा बनना है भाई, ये 2.5 करोड़ रुपए का ठेका था। और मजे की बात बताऊं, सुथरा पंजाब ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसने अपना पूरा जोर लगा के, भाई जो टेंडर्स होते हैं ना तखमीना लगाया जाता है कि ये चीज कितने की है, तो कंपनीज को मौका मिले कि और कंपनीज आए और कंपटीशन हो, चीज हमें सस्ती मिले मार्केट से। जो तखमीना होता है वो बहुत हाई लगाया होता है क्योंकि चीजें उतनी तो उन्होंने डिस्प्ले नहीं करनी होती। माशाल्लाह इतना जोर लगाने के बाद, इतनी तगदो के बाद LWMC ने 10 रुपए बचाए। उसका तखमीना था 2.5 करोड़ रुपया, उन्हें 10 रुपये कमी दे नाल टेंडर एडवर्टीजमेंट का तशहरी ले लिया, 10 रुपये बचाया सर। वाह वाह कमाल, ठीक है कमाल सेविंग। तो 10 रुपये दी सेविंग करके यार मुझे ये नहीं समझ आई, मुझे दुख हुआ, खुदा की कसम दुख हुआ कि पब्लिक मनी की इस्तेमाल, यार आप इस्तेमाल करें, आप अगर एक
सीएम ने आपको प्रोजेक्ट दिया है तो आपने अच्छी ही बात है ना उसको लोग ख्वाहिश बेहतरी करते करनी। हैं कि कोई पॉलिटिशियन यार ऐसा आए जो प्रोजेक्ट दे, पर यार इमरान भाई लेकिन उनको मिट्टी कर देना। आप बेदर्दी के साथ आप बैग्स को डिस्प्ले नहीं करते कि यार ये कितने का है यार, हमें भी तो पता चले कोई कितने डाटा का। नहीं शेयर करते, कोई ना ही डाटा आप शेयर नहीं कर पेपरा रहा। की वेबसाइट पर है, ना ही अच्छा, अब कहीं आपके पेपरा अपने। की वेबसाइट के ऊपर भाई पेपरा के जो कानून में तरमीम हुई है ना, उसमें एक बड़ी वाज़ह चीज़ तो क्लियर है कि ऐसे मोनोपोली अगर हो किसी की, कि किसी को पिकअप मिली, नहीं मिली, किसी की कंपनी मिलकर ये टेंडर ले रही है, भाई ये लाहौर शहर की बात हो रही है, तो दूसरे शहरों में क्या गदर मचा होगा भाई। ये लाहौर शहर की बात है कि आप पब्लिक डॉक्यूमेंट को छुपा रहे हैं। वजह मेरा क्लेम आ गया कि लाहौर में स्टीमर्स जो लगने थे, ये छोटी आइटम बता रहा हूं, तो कैंप कितने लगे होंगे, कैंप कहां पर लगे होंगे जो यूनियन काउंसिल की सतह पे लगे। अच्छा, पॉलिटिशियन का प्रॉब्लम पता है क्या होता है आमिर भाई? पॉलिटिशियन का अजाब ये है कि वो ये चाहता है कि जो उसने क्लेम किया है ना वो होता हुआ नजर आ जाए। हम्म फॉर सेक ऑफ इंस्टेंस के एक सीएम ने क्लेम किया कि इस दफा तारीखी सफाई होगी, हम्म और ड्यू टू सर्टेन रीजंस या हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ, नजर आया हम्म कैसा हो रहा है, पॉलिटिशियन मुतमईन हो गया। अब इ- उसमें लाचियां दियां डाचियां बनियां या जो भी हुआ, पब्लिक मनी है, किसी की जेब से गया नहीं हुआ, पीपल डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, एनी टेंशन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किसी को उससे फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। वो कहते हैं हमारा मोटिव अचीव हो गया, सफाई हो गई, किन्ने दी हुई, अच्छा, पैसे मुझे इसीलिए तो थे। इमरान भाई देखें, ये ना चीजें जब आप स्टोरी के पीछे जाते हैं ना तो आप मल्टीपल चीजें देख रहे होते हैं। मुझे कुछ बच्चों का फोन आया कि हम कोट लखपत के करीब ना एक डंपिंग साइट बना दी है। हम्म, आप पीको रोड का जो कोना है वो कोट लखपत स्टेशन की तरफ, जो जेल की तरफ रास्ता जाता है, पीको रोड से आए आप मॉडर्न कचहरी की तरफ से, तो मैं वहां पर गया तो वो मैंने देखना था कि बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ जगह नहीं है, तो वहां पर डंपिंग साइट थी, तो मैंने ना एक कमरा बना देखा, तो मैंने उसका रिकॉर्ड चेक किया, तो माशाल्लाह आज से कुछ 16-17 माह पहले तकरीबन 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए का 1.25 करोड़ रुपए का उसका भी टेंडर हुआ हुआ था। तो वो पता चलता है कि वहां पर ना एक कमरा ही रह गया। 1.25 करोड़ के टेंडर में एक कमरा ही बचा है। जी, वो अच्छा, वो फिर मुझे पता ही चला कि वो ना वो बारीक बारीक सी वो दीवारें जो होती हैं कि सीमेंटेड, सोने दी दीवारा ना तो वो बनाया से। कहते अच्छा कुछ लोगों ने वहां के, मैंने तो ये चेक किया ना कि उन्होंने कानूनन बनाना था, नीचे फर्श बनाना था, फिर साइड पर वो सीमेंटेड एरिया बाकी कवर फिर भी करना था, 1.25 करोड़ बड़े होंगे और 2 गेट लगाने थे और एक कमरा बनाना था। अच्छा, जो मैं वो वेख्या ना फिर टेंडर के, यार है ना कुछ बनना सी, कमरा ही रह गया है। अच्छा, कमरे के अंदर मैं झाती मारी, वेख्या वूख्या, सर वो तो सीमेंट भी ठीक नहीं लगा होया, मतलब वो सीमेंट हुआ ही नहीं कभी ना, ऐसे लग रहा था, ते खिड़की भी एक माड़ी चंगी लगी है, वो पुट्टन वाली रह गई उत्थे, बाकी सारा कुछ गायब। वो कहते हैं यहाँ पर लगा था, भाई वहां पर कूड़ा जमा होता रहता है। आपको बताइए फी ट्रिप के पैसे होते हैं जो ठेकेदार को दिए जाते हैं, जो व्हीकल लेके जाती है डंपिंग साइट पर, तो वहां पर जब मैंने देखा लोग रो रहे थे, कहते ਅਸੀਂ ਤੇ मतलब 4000 ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਗੰਦ ਚੁਕਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਕਿ यार ਹੁਣ फिर देंगे तो कूड़ा परा करांगे। भाई इतना बड़ा पहाड़, यार वहां पर लोगों ने बताया कि भाईजान जो रूट होंगे ना वीआईपी, तो तंबू ला के बंद कर देंगे हैं साइड तो लुको लेंगे डंपिंग साइड। वो यार शहर के अंदर कई, मैं उस साइड से आया हूँ तो इतनी स्मेल थी, मतलब वो यार खुदा का खौफ करें, वहां पर गंद आपने इकट्ठा किया होता है, आप शिफ्ट करवाते नहीं हैं। तो भाई ये एक चीज नहीं है, ईद कुर्बान पर जो इतना बड़ा बजट लगाया गया है, इमरान भाई क्या हमारा राइट नहीं है कि हम इस चीज को देख सकें? क्या जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो सियासी सीटों पर बैठे हैं, चेयरमैन भी कस्टोडियन है, और आपको एक बात बताऊं कि इनका रिप्लाई ना करना, सर हम इन चीज़ों को देखकर तो परेशानी होती है कि यार ये सारे ही किस डगर पर चल पड़े हैं कि यार इसका मतलब है अगर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने अगर मुझे रिप्लाई किया है कि एलडब्ल्यूएमसी आपसे कांटेक्ट करता है, उसकी मेहरबानी है कि उसने कह दिया, मगर ये आज फिर मैंने खुद राब्ता किया कि यार कम से कम कौम को पता तो होना चाहिए यार आपका पैसा कहाँ पर लग रहा है। चलो तखमीने तो हुन मिट गया, चीज़ें तो अब ख़त्म हो गई हैं, पर इमरान भाई एक इतना बड़ा फंड जो आप लोगों की बेहतरी के लिए लगाया जाए, अब शुरू कहाँ से होता है? उन हीरोज़ को तबाह करना, कि उन हीरोज़ की तनख्वाहों को कट, अच्छा, और इसमें ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आमिर भाई कर रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा। द प्रॉब्लम इज कि ये कहानी मशकूक क्यों हो रही है
कि इस पूरे प्रोजेक्ट का जो स्पॉटलाइट, वो पोस्टर बॉय जिसे कहते हैं ना, इस पूरे प्रोजेक्ट का पोस्टर बॉय वो कूड़ा उठाने वाला शख्स है। और अगर उसी की तनख्वाह उसी की थाली में छेद किया जाता रहेगा और वो छेद नजर भी आ रहा होगा, विजिबल भी होगा, तो कितना इस प्रोजेक्ट को क्लीन समझा जा सकेगा। अगर सुथरा पंजाब से कोई शख्स राब्ता करके अपना मौकफ देना चाहे, वी आर देयर। अगर LWMC से कोई मौकफ देना चाहे इस तमाम तर मामले पर, वी आर देयर। अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपनी कोई टेक या नैरेटिव देना चाहे, वी आर अगेन देयर। आमिर सलामत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आई एम रियली ऑनर्ड आमिर भाई। इसी तरीके से खूबसूरत, अच्छा, बेहतरीन काम करते रहें। कुछ दिए जलाते रहें, कुछ जलेंगे, कुछ बुझेंगे। बुझने वालों के कसूरवार जिम्मेदार आप नहीं होंगे इंशाल्लाह। जो जलते रहेंगे और जो बुझ गए, इन तमाम दियों के हवाले से अल्लाह ताला आपसे इंशाल्लाह राजी होगा। आपकी मोहब्बत, आपका शुक्रिया। अल्लाह आपसे राजी हो। अस्सलाम वालेकुम।